हाय फ्रेंड्स, ब्रह्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं श्रवण कुमार। सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को पता है सैनिक स्कूल का स्कोर कार्ड जारी हो चुका है। सभी बच्चों ने अपना स्कोर चेक कर लिया होगा। स्कोर चेक करने के बाद सबसे बड़ा मेजर डाउट यह आ रहा है कि सर हमारे स्कोर कार्ड के अंदर एक सैनिक स्कूल लिखा हुआ है, क्या मैं उसके लिए क्वालिफाई हो गया? नहीं बेटा, उसके लिए क्वालिफाई नहीं हुआ है। अभी फाइनल सिलेक्शन के लिए 2 स्टेप अभी बाकी है। उन 2 स्टेप को फॉलो करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो 2 कौन से होंगे, आपको जो काम करने होंगे? सबसे पहला काम है सैनिक स्कूल की चॉइस फिलिंग, जो कब से होगी और कहां से आपको करनी होगी, एंड सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन। तो ये 2 काम आपने करना होगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। एंड सेकंड डाउट ये है कि बच्चों का, क्या सर मेरे को इतना मार्क्स मिला है, क्या मेरे को सैनिक स्कूल की चॉइस फिलिंग करनी चाहिए? तो ये सभी डाउट्स को इस वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगा। सभी स्टूडेंट को ये वीडियो कंप्लीट देखना है ताकि आपको चॉइस फिलिंग को लेके कम डाउट रहे, क्योंकि काफी ज्यादा मेरे को कॉल कर रहे हैं, मैं उससे परेशान हूं और मैं हर एक पॉइंट पे वीडियो लेके आ रहा हूं ताकि आपका मिस ना हो। और आगे भी जो भी अपडेट्स रहेगा टाइम टू टाइम बैक टू बैक वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर करता रहूंगा। उसके लिए आप ब्रह्मोस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ऑन जरूर रखें ताकि आपका अपडेट मिस ना हो। ओके, तो चलिए हम विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए इन डाउट को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं सैनिक स्कूल काउंसलिंग के पोर्टल पे। देखिए, जहां से आपने स्कोर कार्ड डाउनलोड किया है, जहां से आपने रिजल्ट चेक किया है, उसका काम वहां तक ही था। ओके, अब उसका आगे कोई काम नहीं रहा है, पहले क्लियर कर देता हूं। अब जो आगे की जो भी स्टेप आपको फॉलो करना होगा वो इस पोर्टल से करना होगा। और ये पोर्टल आप अच्छे से देख लीजिए, सैनिक ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग 2026, इस पोर्टल पे आना है। इसका इंटीरियर ये है। ओके, इसमें जो भी अपडेट्स आएगा वो यहां पे आएगा। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो क्लोज हो चुका है, न्यू रजिस्ट्रेशन अब आप नहीं कर सकते। ओके, आपका 28 फरवरी लास्ट डेट थी। जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, रजिस्ट्रेशन का काम था ओनली 1 टाइम करने का, जिसमें पासवर्ड आपको बनाने थे और वो पासवर्ड से आप लॉगिन करके अब वहां पे जाके आप चॉइस फिलिंग काम करोगे। ओके, जहां मैं बात करूं वो कहां से पता चलेगा? सबसे पहला डाउट है, क्या सर कम मार्क्स वाले को चॉइस फिलिंग करना चाहिए? देखिए, जो भी बच्चा क्वालिफाई है वो सभी स्टूडेंट सैनिक स्कूल काउंसलिंग की ई काउंसलिंग कर सकता है। यहां मार्क्स को लेके कोई रिलेशन नहीं बनता है, चाहे आपके 150 मार्क्स आए, चाहे 200 आए, चाहे 250 आए, चाहे 300 में 300 आए, चाहे 400 में 350 आए, चाहे 400 में 400 आए। यहां मार्क्स का कोई रिलेशन नहीं है। क्वालिफाई बच्चा सभी चॉइस फिलिंग कर सकता है और करना भी चाहिए, यह मेरा कहना है। कभी कभार लक होता है, कम मार्क्सों में भी सिलेक्शन होते हुए हमने देखा है बच्चों का। आपका एक प्लान होना चाहिए, जो प्लान में आपको गाइड करता रहूंगा। मैं बार बार बोलता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके पीछे राज है, जो कर रखा है वो हर साल अच्छा पा रहा है और बच्चे को फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचा रहा है। लास्ट में हमने स्पॉट एडमिशन होता है जो सितंबर अक्टूबर मंथ में होता है, जहां बच्चे हार मान लेते हैं कि सर अब तो कहीं होगा नहीं, हमको छोड़ देना चाहिए इसका पीछा। उसके बाद बच्चों का 200 नंबर पे, और एक तो एसटी का कैंडिडेट था जिसका 64 में सिलेक्शन हुआ है। अब समझने वाली बात यह है कि 64 वो सोच भी नहीं सकता, जहां हम ये डायरेक्ट ये बोलते हैं कि सर आपका नहीं होगा, लेकिन पेरेंट्स ने हिम्मत नहीं आ रही, करता गया और फाइनल हो गया। तो यही बात है, आप भी ध्यान रखिए। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो एसटी एससी में बहुत कम मार्क्स पे सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि वहां पे लोग जागरूक कम होते हैं और फॉर्म भी कम अप्लाई होते हैं और कम कट ऑफ के बच्चे होते हैं। ठीक है, तो वो गाइड मैं आपको करता रहूंगा, आप टेंशन मत करिए। अब यहां के पोर्टल पे आपको क्या करना है, जिस बच्चे ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो सैनिक स्कूल की चॉइस फिलिंग नहीं कर सकता है, उसको फाइनल रिजल्ट नहीं पता चलेगा। पहला पॉइंट। जिसने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, अब आगे का आपका वर्क रहेगा कि इस सैनिक स्कूल प्रोसेस, ओके, इसके अंदर आप आओगे तो यहां सैनिक स्कूल शेड्यूल आपका मेंशन कर रखा है। जहां मैं बात करूं, 2 बार डेट एक्सटेंड हुई है जो आपको यहां मेंशन कर रखी है। 22 जनवरी से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट था और 21 फरवरी तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। 1 टाइम एक्टिविटीज है, मतलब एक बार ही करना होता है पूरा। ओके, एंड इसके बाद ये डेट एक्सटेंड हुई 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक चला, जिसमें टाइम एक्सटेंड किया। एक दिन साइड वर्किंग नहीं कर रही थी तो उन्होंने एक दिन का और बढ़ाया कि 10 बजे एंड होना था,
लेकिन इन्होंने रात की 11:50 तक का टाइम रखा, 28 तारीख का। तो मतलब आज है 1 मार्च, जिन्होंने नहीं किया है उनका ये मान लो अब वो कर भी नहीं सकते। पहला काम, सैनिक स्कूल की चॉइस फिलिंग कब होगी? ये शेड्यूल आपको नजर आ रहा होगा, चॉइस फिलिंग विंडो फॉर कैंडिडेट्स। ओके, यहां पे क्लियर होगा, यहां पे टाइम टेबल आएगा इसका। ओके, शेड्यूल जारी होगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि चॉइस फिलिंग करने का टाइम यहां से लेके यहां तक रहने वाला है। इसके बाद 2 रो और बन जाएगा जो आपको नीचे दिख रहा होगा। ओके, इसका चॉइस फिलिंग का ये कॉलम फिल हो जाएगा। कॉलम फिल होने के बाद क्या होगा बच्चा? ओके, जैसे चॉइस आपने रजिस्ट्रेशन किया सेम एज इट आपको उसकी चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग करने के बाद वहां पे लॉक करने का ऑप्शन आएगा, उसको लॉक कर दीजिए। फिर आपका सैनिक स्कूल सोसाइटी जो एनटीए है उस पर वर्किंग करेगी कि आपके मार्क्स के अनुसार पूरे 33 सैनिक स्कूल आप भर देना। ओके, पूरे 33 के 33 सैनिक स्कूल भर सकते हो, न्यू सैनिक स्कूल भी भर सकते हो। ओके, इसके बाद भरने के बाद आप लॉक कर दीजिए, साइन आउट करना है आपको। फिर आपका 2 दिन वो विंडो आप खोल नहीं पाओगे, मतलब उसको लॉगिन नहीं कर पाओगे। 2 दिन बाद में आपका क्या होगा, उसमें रिजल्ट जारी होगा। 2 दिन बाद, 2 दिन उस पोर्टल पे क्या होगा, रिजल्ट का प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग के दौरान आपके मार्क्स कितने हैं और आपके गवर्नमेंट 33 सैनिक स्कूल है उसमें किसी भी सैनिक स्कूल में आपकी कट ऑफ मैच करती है तो वहां सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। और यदि नहीं करता है तो फिर अगला राउंड और आएगा। ये राउंड फर्स्ट रहेगा, राउंड सेकंड भी आएगा, राउंड थर्ड भी आएगा, राउंड फोर्थ भी आएगा, राउंड फिफ्थ भी आएगा एंड राउंड 6 भी आएगा। राउंड 6 के बाद होगा स्पोर्ट काउंसलिंग एडमिशन। ओके, क्योंकि 5-6 साल में यही चीजें सीखी हमने, आपको सारी चीजें हमको बारीकी से बताते रहेंगे। ठीक है, अब ये राउंड फर्स्ट का जो शेड्यूल जारी होगा इसमें उठेगा बम्पर आग। ओके, मतलब जैसे आग में घी डालने वाली बात आएगी वो कट ऑफ निकलेगी आके, और बच्चे होंगे नर्वस, डिसअपॉइंटेड होंगे, डिमोरलाइज होंगे कि सर मेरा तो नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसा निराश नहीं होना, क्योंकि अभी जो मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन लिए वो बच्चे भी इस काउंसलिंग का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। वो भी देख रहे हैं कि अभी तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का टाइम बाकी है, फीस जमा करना है, मेडिकल है। यूपी सैनिक वाला भी ऐसा ही कर रहा है, उसका इंटरव्यू बाकी है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बाकी है। वो बच्चे सीट क्यों छोड़ेंगे अभी तक? अभी नहीं छोड़ेंगे, 1-2 राउंड गुजर जाएगा, उनके बाद उनको डिसीजन लेना होगा फाइनल, उसके बाद इसका पीछा छोड़ेंगे, तब आपको मिलना सीट चालू होगी जो कम मार्क्स वाले हैं। तो आपको बने रहना है। ठीक है, तो ये बात हो गई। यहां पे चॉइस फिलिंग का जब भी शेड्यूल जारी होगा सबसे पहले आपको कहां से मिलेगा? बर्मोस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से अपडेट मिलेगा। मैं क्लियर कर देता हूं। एंड इसके बाद 2 दिन बाद इसमें रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट देखिए, राउंड स्टार्ट फर्स्ट सीट अलोकेशन रिजल्ट डेट। रिजल्ट डेट आएगी, यहां पे डेट दे देगा कि आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब आपके पास डिसीजन लेना है, तो लास्ट डेट फॉर एक्सेप्ट अलॉटेड स्कूल, जो लास्ट डेट रहेगी उसकी कि अब आप अलॉट करिए इस सीट को। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि क्या मैंने आपके मार्क्स के अनुसार ये सैनिक स्कूल आपको मिली है, क्या उससे आप इंटरेस्टेड हो लेने के लिए, तो एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने का मतलब होता है फिर आप आगे के प्रोसेस में गुजर जाते हैं कि मैं इच्छुक हूं, मैं इस सैनिक स्कूल में जाना चाहता हूं, तो ओके करिए। फिर आपका मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फीस जमा होगी। यदि आप इंटरेस्टेड नहीं है, आपका पसंदीदा सैनिक स्कूल नहीं मिला, तो फिर आपके पास एक ऑप्शन और रहेगा जिसका नाम रहेगा रिकंसिडर्ड। रिकंसिडर्ड का मतलब होता है मैं यहां नहीं जाना चाहता हूं, मैं अगले राउंड में मेरा दूसरा सैनिक स्कूल आप अलॉट करिए, मैं फिर मेरा डिसीजन लूंगा। ऐसे 6 राउंड में आप अपने डिसीजन ले सकते हो। हर राउंड में आपको सैनिक स्कूल मिल सकती है, आप उसको रिकंसिडर करते करते जो भी आपका पसंदीदा सैनिक स्कूल मिलता है उस पर आप रुक के एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया ना, उसके लिए महाभारत जैसी बातें सुन रहा होगा वो कि सर क्या बताना चाह रहे हैं। तो बेटा मैं तो वही समझाना चाह रहा हूं जो इस पोर्टल के अकॉर्डिंग आपका वर्किंग होगा, लेकिन आपके लिए समझना मुश्किल है। कोई बात नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा सुनते सुनते समझ ही जाएंगे एक दिन तो कि फाइनली सर क्या समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे वो रिजल्ट जारी होगा, उसको सीट एक्सेप्ट करने का मौका देंगे। हाँ, जो एक्सेप्ट नहीं करेगा और रिकंसिडर भी नहीं करेगा उसका क्या होगा? एग्जिट हो जाएगा बेटा वो, उसके बाद उसका नंबर नहीं आएगा। लास्ट राउंड के बाद आएगा, जो स्पोर्ट राउंड एडमिशन निकलता है
जो सीटें बचेगी बाद में मिल सकता है, लेकिन वो 5-6 राउंड में नहीं जा सकता। इस पोर्टल पे आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। आप नहीं ले रहे हो तो आप ये मान लो कि लास्ट में चले जाओगे, आप फिर राउंड में किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। इसके बाद यहां पे क्या लिखा है, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का मेडिकल्स। ओके, तो मेडिकल्स डेट रहेगी इसमें, इस डेट को आपको मेडिकल कराना है, यहां डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और लास्ट आपका फीस जमा करके वहां एंट्री आपको मिल जाएगी। ये प्रोसेस चलता रहेगा ऐसे। फिर आपका ये राउंड फर्स्ट का भी डाल रखा है, फिर सेकंड राउंड जुड़ जाएगा, थर्ड राउंड जुड़ जाएगा, फोर्थ राउंड जुड़ जाएगा, इस प्रकार से जुड़ता रहेगा। तो मेरी बातों को सभी बच्चे समझ पाए होंगे कि चॉइस फिलिंग सभी को करना है। अभी स्टार्ट नहीं हुई है, स्टार्ट होने के लिए यहां पे मैंने बता दिया, यहां अपडेट आके चेक कर सकते हो आप। और जब भी आपको पता चले तो मेरे को कॉल करके बता देना, सबसे पहले अपन बताने का प्रयास करेंगे उसके लिए। ओके, तो आप भी चेक करते रहिए, मैं भी करता रहूंगा टाइम टू टाइम अपडेट आपको। ओके, एंड आपको यहाँ क्लियर हो गया, शेड्यूल यहाँ से पता चलेगा, स्कूल इंफॉर्मेशन यहाँ से पता चलेगा कि सीट कितनी रही, सीट मैट्रिक्स मतलब इस साल सीट कितने हैं कौन से सैनिक स्कूल में, स्कूल इंफॉर्मेशन मिलेगी कि गवर्नमेंट के कितने स्कूल है, प्राइवेट के कितने हैं। सेकंड, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ मिलेगी कि कौन से स्टेट से कितनी कट ऑफ गई, वो आपको मिलेगी। यहाँ से आपको नोटिस अपडेट मिलता है कि क्या क्या स्टेप का क्या क्या कब होने वाली है, उसका एक नोटिस जारी होता है, वो इसमें होगा। और आप जो रजिस्ट्रेशन किया है उसका कंफर्मेशन आपको पता करना है, तो आप यहाँ यूजर नेम आप अपना डाल सकते हो, एंड यहाँ पे फिर अपना पासवर्ड जो बनाया है ई काउंसलिंग पोर्टल के लिए वो आप डाल सकते हो। ये कैप्चर कोड डाल के साइन इन करके अपने पोर्टल की जो भी एक्टिविटीज है वो चेक कर सकते हो। तो वीडियो जरूर लंबा हो गया, लेकिन इंफॉर्मेशन पूरी शेयर किया है इसलिए लंबा हुआ है। ओके, और बाकी अब ब्रह्मोस एकेडमी में एडमिशन ओपन है, आप इंटरेस्टेड है तो एडमिशन ले सकते हो। मेरे को आप इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।